रुचि, कुछ खास नहीं, बस नौकरी ढूंढ रही थी। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है। लव यू टू। अरे रजनी बेटा, ये फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोलने के लिए क्या ड्राइविंग लाइसेंस या वो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है क्या? पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था कि फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोल लेता हूँ, सुने वहां सब लोग मिल जाते हैं। अब मैं रिटायर हो गया हूँ ना, तो चाहता हूँ कि सबके टच में रहा जाए। बाबूजी अभी मैं बिजी हूँ, ये शाम को आएंगे ना, वो बता देंगे। अरे निखिल से बात करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, और मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती तुम? लाओ लाओ, मैं निखिल से ही बात कर रही हूँ ना तुम। बाबूजी हेलो हेलो, ये लो, साहब ने फोन काट दिया। नहीं बाबूजी, वो कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत सारा काम है, शायद इसलिए रख दिया होगा, बिजी थे। हाँ हाँ, बाप की आवाज सुनते ही काम में बिजी हो गया है। आने दो उसे, शाम को अच्छे से खबर लेता हूँ मैं उसकी। हाँ हेलो, तुम ना एक दिन मरवाओगी है। क्या करूं? बाबूजी दरवाजा खटखटाए बिना ही अंदर आ गए। जब से रिटायर हुए ना, दिमाग खराब कर रखा है। एनीवे, खाना क्या बनाया आज? मुझे छोड़ो ना, फौजी घर पर है, आ जाएंगे। तो क्या हुआ, हम डरते हैं क्या किसी से? नहीं तुम निखिल बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? पापा आज ऑफिस में काम कम था, तो मैंने सोचा आज जल्दी घर पे पहुंच जाता हूँ। ऑफिस में काम कम था तो फोन पर मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या? नहीं पापा, आपने कब फोन किया मुझे? ये लो, दोपहर में जब तुम बहू से बात कर रहे थे तब मैं भी तो लाइन पर आ गया था। पापा आज तो मैंने... आप सारी बातें यहीं करेंगे, डाइनिंग टेबल पे कर लीजिएगा ना। और ये क्या, चलिए कपड़े बदल लीजिए। चलता हूँ। ओके पापा, आपसे मिलता हूँ। क्या बात है, आज डिनर से पहले डेजर्ट? बड़ी खुश लग रही हो। ऐसे समझ लीजिए बहुत प्यार आ रहा है। पक्का शॉपिंग करनी होगी तुम्हें। अरे हाँ, ऐसे बोलो जैसे कि मुझे कुछ काम होता है तो ही मैं प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा अरे मजाक कर रहा था। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? यही कि बाबूजी पूरा समय घर पर रहते हैं, हमें हम दोनों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा तो अभी टाइम है ना, तो बत्ती बुझा दो। अरे रजनी, आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता। हाँ, पर मैं सोच रही थी बाबूजी को ना दोबारा से कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्या बात कर रही हो यार, उन्हें रिटायर्ड हुए 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। हाँ पर फिर भी तुम परवर छोड़ो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो आजकल। छोड़ो, बहुत सारा काम है। क्या छोड़ो, तुम हमेशा काम करती रहती। अच्छा छोड़ो ना। अरे अभी तो बोला तुमने टाइम नहीं है। बहू, रजनी जी। अरे बेटा जरा इधर तो आना। जी ये बेटा, ये
किसके लिए नौकरी ढूंढ रही हो तुम? वो मैं सोच रही थी कि आप दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे ना। मुझे बस आपकी चिंता हो रही थी कि इतने साल आप काम करते आए हैं, अब खाली समय में पूरे दिन खाली बैठना आपको खलता होगा, इसलिए मैंने ये ठीक समझा। अरे बेटा, मैं जिंदगी भर घिस घिस कर इतना काम कर चुका हूँ कि अब अच्छी खासी पेंशन मिलती है मुझे, इसीलिए काम करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता मेरा। और हाँ, रही बात बिजी रहने की, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या बाबूजी? क्यों ना तू मुझे दादाजी बना दे, और फिर देख तुझे भी एक अच्छा खासा असिस्टेंट मिल जाएगा बेबी सिटिंग करने के लिए। जी। अरे क्या हुआ पापा, बड़े खुश लग रहे हैं? अरे निखिल, मैं तो हमेशा खुशी रहता हूँ। आजा आजा, तुझसे एक काम था। बैठ बैठ बैठ। हाँ। अरे भाई, क्या बना रहे हो आज? पालक पनीर। हाँ देख निखिल, क्या है, मुझे एक दोस्त से मिलना है। हाँ। अब उसने मुझे ये एक अजीब सा एप्लीकेशन भेजा है और कहा है कि इसे देखकर आ जा। अब ये समझ नहीं आ रहा ये है क्या और क्या। अरे पापा, ये देखिए, ये एप्लीकेशन अगर ओपन करेंगे तो ये आपको लोकेशन बताएगा। लोकेशन किसकी? आपके फ्रेंड की। तो आपके फ्रेंड ने उसके घर की लोकेशन भेजी है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा मैप आ जाएगा। आप देखिए, इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो इसमें 3-4 रास्ते बताएं। आप कोई भी रास्ते को फॉलो करके अपने फ्रेंड की लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। अरे वाह। तो आ ही गई आपको हमारी याद। मैं कॉल करने ही वाली थी, पर पता है ना, पर अभी कैसे? पापा है घर में। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं बहू, वो फ्रेंड्स बुक अकाउंट के लिए अपनी फोटो खींच रहा हूँ। लाइए, मैं खींच देती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक ऐसे खड़े। हाँ? बाबूजी, हाँ? मैं सोच रही थी कि आज शकरकंद का हलवा बनाओ इनके लिए, ये बहुत खुश हो जाएंगे, पर हलवा बनाने के लिए उसका सामान लाना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, उसमें क्या मुश्किल है वो। ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये लिस्ट सामान की। हाँ हाँ। ससुर हो तो ऐसा, कितने समझदार है। अरे यार, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सुनो, जरा ऑटो घर की तरफ ले चलो, मैं अपना बटुआ घर पे ही भूल आया। हाँ हाँ, मोड़ दो मोड़ दो। बस 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 बस, थोड़ा रुक जाओ। हाँ गुदगुदी होती है मुझे। अच्छा जी, मुझे घर से भगाकर निखिल ऑफिस से जल्दी लौटाया है। बहुत जल्दी है मुझे दादा बनाने की। हेलो पापा, रजनी कहाँ है? कब से उसे कॉल कर रहा हूँ। आराम से आराम से। तू इस वक्त कहाँ है? ऑफिस में हूँ पापा।
अंकल वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मैं बहुत शरीफ घर का लड़का अंकल। ये अच्छे घर के लड़कों के काम है, अच्छे घर की औरतों को खराब करना। चल निकल यहाँ से, बाहर निकल। चल भाग यहाँ से, भाग भाग यहाँ से, भाग। भगवान, अब क्या करूं? कहीं इन्होंने निकल नहीं। अभी बताता हूँ निखिल को कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है। अभी बताता हूँ। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ। दूर हट जा, हट दूर मेरी नजरों से। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की घटिया हरकत करोगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए किया। अरे तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? किया था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे बाबूजी। नहीं रजनी, तूने गलत किया, तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए तुझे इसकी सजा। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माफी तो मांग ली, लेकिन अगर अभी भी इन्होंने निखिल को बता दिया तो क्या करूंगी? सोच रजनी, तुझे और कुछ करना पड़ेगा। नफरत है मुझे खुद से, शर्म आनी चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिएगा। बहू, लेकिन बाबूजी इसमें निखिल की कोई गलती नहीं है। निखिल की कोई गलती नहीं है? क्या कहना चाहती हो तुम बहू? मुझे मर जाना है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जीना है। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो, नीचे उतरो। मुझे नहीं जीना बाबूजी, मुझसे गलती हो गई बाबूजी। बात क्या है रजनी, बात क्या है? ये सब कुछ जो भी आपने देखा, जैसा वैसा कुछ भी नहीं है बाबूजी। फिर भी मैं गलत हूँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कोई गलती नहीं बाबूजी। कौन था वो? मेरे कॉलेज का पुराना दोस्त। वो तो यहाँ रहता भी नहीं बाबूजी, इन सब से उसको कोई लेना देना नहीं। ये सब तो निखिल का क्या? इस सब का निखिल से क्या लेना देना है? हाँ बाबूजी है। निखिल मुझे शादी का सुख नहीं दे पाते। क्या क्या कह रही हो तुम बहू? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने गलती की है, मैं गलत हूँ। आप मेरे ससुर हैं, मेरे पिता जैसे, मुझे ये बात आपको बतानी नहीं चाहिए थी, शर्म आ रही कहते हुए, पर यही सच है बाबूजी। आप अच्छी तरह से जानते मैं निखिल से कितना प्यार करती हूँ। मैं उन्हीं बात कह भी नहीं सकती। आप जानते हो वो कितने नाजुक दिल के, कि अगर उनसे कहूंगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। 3 साल हो गए बाबूजी, 3 साल हो गए शादी को। हर कोई पूछता है, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा बाबूजी। अब आप ही बताइए मैं क्या करती, पर मैं गलत हूँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे
हेलो। हाँ, अभी तो मैंने स्टोरी बनाकर झूठी वाली मामला रफा दफा कर दिया। यही कहा कि निखिल नामर्द है, मुझे खुश नहीं कर सकते। आज मैं बात करती हूँ। ठीक है। अपनी गर्दन बचाने के लिए इंसान तरह तरह के झूठ बोलता है, और झूठ की फितरत ही कुछ ऐसी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई झूठ और बोलने पड़ते हैं। यहां समर के साथ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी इतर वैवाहिक संबंधों को छिपाने के लिए रजनी ने अपने ससुर से इतना बड़ा झूठ बोला। आखिर कैसी औरत है ये? अगर किसी भी वजह से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है तो उसे अपनी शिकायत अपने पति के सामने साफ साफ रख देनी चाहिए, और अगर उसके बाद भी कोई समाधान ना निकले तो दोनों आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। यूं इतना शर्मनाक झूठ बोलकर अपने ससुर को गुमराह करके और निखिल का भरोसा तोड़कर क्या हासिल हो गया रजनी को? अब इतने बड़े झूठ का परिणाम क्या होगा? अपने बेटे पर लगे इस इल्जाम से भूषण शर्मसार थे, लेकिन अपनी औलाद पर लगे इस लांछन को क्या वो इतनी आसानी से आंख मूंद कर मान लेंगे? अरे पापा, क्या बात है, आज आपका एक भी पिंग नहीं आया? किस सोच में डूबे हैं? बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलिए पापा, क्या बात करना चाहते हैं आप? रजनी के बारे में। तुम दिन भर ऑफिस में काम करते हो और रजनी घर पे यहाँ अकेली बैठी रहती है। हाँ तो क्यों नहीं तुम उसे बाहर घुमाने के लिए कहीं लेके चले जाते? अरे पापा, अब इतनी सी बात को लेकर टेंशन ले रहे हैं? पापा मैं रजनी को 1000 बार बोला है चलो बाहर घूमने चलते, लेकिन पता नहीं वो चलती नहीं है। पता नहीं घर में उसको क्या मिलता है। अच्छा पापा, मैं बहुत थक गया हूं, मैं अंदर जाता हूँ। तू कुछ जल्दी नहीं थक जाता है? डॉक्टर को दिखाओ। पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? पूरे दिन भर ऑफिस में काम रहता है तो थकूंगा नहीं? आप भी ना। यूं इशारा करके क्यों बुलाया मुझे? ऐसे ही? एक तो दिन भर बाहर रहते हो और वापस आने पर भाऊजी के साथ बैठ जाते हो। मेरी तो फिक्र ही नहीं है। बाहर कोई मिल गई है क्या? जानू मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन पापा को पता नहीं अचानक क्या हो गया। बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। थकान, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या। वाकई में जब से रिटायरमेंट हुई है ना, पता नहीं भाऊजी को क्या हो गया। वो सब छोड़, बताओ आज कहीं बाहर चले डिनर पे? बोलो। नहीं, कहीं नहीं। बस आपके साथ रहना और कुछ नहीं चाहिए। पक्का? पक्का। I love you so much. I love you too. अरे निखिल, उठ उठ, सो रहा अभी तक? 7 बज गए, देर हो रही है, जॉगिंग के लिए चलना है ना। उठ उठ, आज दिन बहुत अच्छा है, उठ। पापा सोने दो ना, आज संडे है, एक दिन तो आराम करने दो। पेट देख, मोटा हो रहा है तू। चल उठ, आजा, जॉगिंग के लिए चलते हैं, आजा। पापा एक दिन मिलता है आराम करने को, आप वो भी नहीं करने दे रहे हो। आप जाइए जॉगिंग, मुझे नहीं आना, मुझे सोने दीजिए।
हाँ भैया नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए कैसे याद किया? अच्छा अच्छा, साजन का रिश्ता तय हो गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ है ना, है निखिल है। एक मिनट निखिल। हाँ अरे अरे ये क्या कचरा खाता रहता है तू? चाचा का फोन है, बात करूँ उससे। हाँ साजन का रिश्ता तय हो चुका है। हाँ चाचा जी प्रणाम। हाँ कैसे हैं आप? बहू, ये निखिल को क्या खिलाती रहती हो तू? हैं? क्यों खाता रहता है ये कचरा? आज से निखिल के लिए तला हुआ खाना बिल्कुल बंद। बंद मतलब बंद। चाय। हाँ समझ नहीं आ रहा आजकल पापा को पता नहीं क्या हो गया। क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। शायद उनसे उनकी रिटायरमेंट हैंडल नहीं हो रही है। मैं तो पहले कह रही थी क्यों नहीं कहते कोई नौकरी वोकरी कर ले, मन लगा रहेगा। मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रही हो। मैं बात करता हूँ उनसे। थैंक यू। क्या बात है निखिल बेटा। हाँ जी पापा। ये खा बादाम। बादाम? इससे ताकत मिलेगी। क्या बात है पापा, आजकल बड़ी ताकत बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं आप। अरे बेटा जरूरी है ना, सेहत के लिए जरूरी है। अच्छा आज फ्री है तू? आज तुझे मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। हॉस्पिटल? क्यों? मेरे एक दोस्त को ब्लड चाहिए। मैंने कह दिया उससे कि मेरा निखिल ब्लड डोनेट कर देगा। किसे चाहिए पापा ब्लड? वो पांडे जी की लड़की की डिलीवरी है कल। अच्छा। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, जरा केस क्रिटिकल है, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ठीक है पापा, तो सीधा लंच में मिलता हूँ आपको हॉस्पिटल में। हाँ वाह क्या बात। अरे बेटा तू बादाम खा। ला ये पराठा मुझे दे। अरे तू बादाम खा, बादाम खा। पापा हाँ हाँ तू बादाम खा पहले। चलो तुम अब ऑफिस निकल जाओ, मैं भी फ्री होकर घर पहुंचता हूँ। ठीक है पापा, अगर आपको कुछ और चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताइएगा। हाँ हाँ मैं ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ पापा। ठीक है चलिए बाय। डॉक्टर साहब। जी बोले। वो डॉक्टर साहब मैंने अभी अपने बेटे का ब्लड डोनेट कराया है जी। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आप ब्लड टेस्ट से ये पता कर लें कि मेरा बेटा बाप बन सकता है या नहीं। ब्लड टेस्ट करके कैसे पता चल सकता है? आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लड सैंपल टेस्ट करके नहीं पता चल सकता है कि आपका बेटा बाप बन सकता है या नहीं बन सकता। तो फिर और क्या चेक कराना होगा? सीमेन सैंपल दिया उसने? जी सीमेन, हिंदी में उसे वीर्य कहते हैं। फर्टिलिटी टेस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है, खून टेस्ट जरूरी नहीं। ओहो, तो बिना उसके पता नहीं चल सकता क्या? जी नहीं। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। ओहो, मधुमेह, रक्तचाप, बवासीर, चर्म रोग, उम्र के साथ साथ ये चर्म रोग अपनी चरम पर पहुंच जाता है। इस राजवैद्य के पास रामबाण इलाज है। नहीं, ऐसी कोई बीमारियां नहीं है मुझे। मामला कुछ अलग टाइप का है। मामला कोई अलग नहीं होता है। काम में मन न लगना, स्त्रियों से दूर भागना, पत्नी के पास न जाना, इन सब का इलाज बाबा श्याम सुंदर दास के पास है।
तनिक भी चिंता मत करिए, ये सब हिमालय से जड़ी बूटियां लाई गई हैं, इनके द्वारा आपका इलाज संभव है। नहीं 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 वैद्य जी, मैं असल में अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आया। मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी में स्वप्न दोष, संतानहीनता, इन सब चीजों का इलाज बाबा के पास है। ये देखिए, ये जो जड़ी बूटियां हैं, मैं हिमालय पर्वत से गया था, इसे स्वयं लेकर के आया हूँ और इसके द्वारा मैंने ये तैयार किया है मकर ध्वज आयुर्वेदिक औषधि। इसके द्वारा आपके पुत्र को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ ये सही है, ये दे दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो झूठ तक बोलने में नहीं झिझकते और कुछ लोग रिश्तों की शर्म और लिहाज में सीधी साधी बातचीत करने में भी कतराते हैं। यही हाल भूषण और उनके बेटे निखिल का था। एक तरफ तो एक सवाल भूषण को इतना परेशान कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी ना पूछ पाने की वजह से वो यूं अजीबोगरीब जगहों पर भटक रहे थे। उधर निखिल की भी यही दिक्कत कि वो इन मुद्दों पर अपने पिता से खुलकर बात करे तो कैसे करे, लेकिन वो रिश्ता भला किस काम का जिस रिश्ते में खुलकर बातचीत ही ना हो सके। रिश्ता कोई भी हो, कोई भी, झिझक से उस रिश्ते का कोई भला नहीं होता और इसीलिए यहां इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठा रही थी घर की बहू रजनी। अरे ऑटो घुमाओ। अरे हाँ, उसका पीछा करो, कार का पीछा करो, सीधा सीधा सीधा। हाँ, जहां जहां ये जा रही है ना कार, वहां वहां चलो। अरे गाड़ी कहाँ चली गई? रोको 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 रोको। लो, फोन आ गया। तो कॉल ससुर जी, पागल कर रखा है इस आदमी ने। कहो तो तुम्हारे बुढ़े की भी किसी बुढ़ी से सेटिंग करा देता हूँ। क्यों? समझ में एक बात नहीं आती, अगर मैं तुम्हें फोन करती हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब होता है ना कि तुम बिजी हो। हाँ पापा। अरे तुझे पता भी है तेरी बीवी है कहाँ इस वक्त? पापा क्या हो गया? जल्दी से घर आ जा। पापा बात क्या है बताइए तो। जल्दी से घर आ जा, फिर बताता हूँ। ठीक है पापा, अभी आता हूँ। चलो 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 चलो। हेलो रजनी। हाँ जानू। रजनी कहाँ हो तुम? पापा का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं पार्लर में थी। पार्लर में हूँ, फोन साइलेंट पे था। रजनी पापा सुबह से परेशान हो रहे हैं, पता नहीं किस बात की फिक्र है उन्हें, बड़े घबराए से लग रहे हैं। एक बार उनसे फोन पे बात कर लो। हाँ मैं तुरंत घर पे आता हूँ। घर वापस आ रहा हूँ मतलब? समझ, ये बुढ़ा मेरी जान लेकर रहेगा। मुझे जाना है प्लीज। अरे क्या हुआ? समर, आई हैव टू गो। छोड़। अरे बट वो बाद में बताती समर, मुझे जाना है। यार कहाँ गई थी तू? जी वो पार्लर गई थी। बेवकूफ समझ कर रखा क्या मुझे? मुझे सब पता है, उसी के साथ थी तू। उस दिन वो मरने का ड्रामा तूने इसीलिए किया था ना, ताकि मैं निखिल को तेरे बारे में कुछ न बताऊं। इतनी बड़ी बात छिपाई है मैंने, इतनी बड़ी बात। लोक लज्जा नहीं है तुझे क्या? यही सब सीख के आई अपने घर से? बाबूजी आपको कोई गलतफहमी हो रही, मैं सही में चुप कर बेशरम। अगर एक शब्द मुंह से निकाला ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी अफेयर की बात निखिल से नहीं बताऊंगी बाबूजी। अफेयर? आपके जो मन में आए आप जो करना चाहे करिए, पर मुझे मत मारिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। मेरा अफेयर?
मेरा अफेयर? क्या हो रहा है ये सब? निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए निखिल। देखो ना, बाबूजी अपना अफेयर छुपाने के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रही थी, पर बताती भी तो कैसे। अरे नहीं निखिल। निखिल, जानते हो आज मैंने बाबूजी का पीछा किया, एक लड़की के घर गए थे। छी, बोलते भी शर्म आती, मेरी उम्र की लड़की। बाबूजी घर छोड़कर जाने की बात करें उसके साथ रहने के लिए। क्या बकवास करी है लड़की? अरे अफेयर मेरा नहीं, अफेयर इसका। इसका न जाने कहां कहां जाती रहती है ये, पूछ इसे। बस बाबूजी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन सी पांडे जी की लड़की को खून चाहिए था? और ये कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहे हैं आजकल आप? ये काम शक्ति को बढ़ाना, ये झोला छाप आयुर्वेदिक दवाइयां, ये बादाम, क्या हो गया आपकी लाइफ में? मेरी बात सुनिए आप, मैं आज शाम को ही आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। अपनी बहू पे हाथ उठाया और उस पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ढोंग कर रही है, समझ? और वो सब बादाम दवाई वो सब तेरे लिए निखिल, सब तेरे लिए, क्योंकि तू बाप नहीं बन सकता। क्या? पूछ रहे किससे? निखिल, भाऊजी क्या हो गया आपको? कुछ तो शर्म करिए, पहले मुझ पे इल्जाम लगा और अब मेरे पति को। तूने तो कहा था उस दिन, तूने तो कहा था कि शादी का सुख तुझे निखिल नहीं दे सकता, कहा था ना? बस पापा, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, बस बहुत हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ आपको बोल दूं और हमारे रिश्तों में दरार आ जाए, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज। रजनी, हम चलते हैं। चलो। क्या हो गया निखिल भाऊजी को? निखिल बेटा, मेरी बात तो सुन। हाँ समझ, निखिल निकल चुके हैं, मैं भी 10 मिनट में निकलती हूँ। कहा ना 10 मिनट में निकल रही हूँ। बाय। सजना के लिए आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं। मैं निखिल को जल्दी से यहाँ का लोकेशन भेज देता हूँ।
परेशान कर रखा है, पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। रजनी, रजनी, निखिल, रजनी कहाँ हो तुम? रजनी, 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 रजनी क्या हुआ? हाँ, पापा ने फिर कुछ बोला? पापा कहीं चले गए। मैं बाहर गई थी, घर आई तो पापा सामान वामान लेकर कहीं चले गए। मुझे नहीं पता कहाँ गए। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से वापस आए। तुम रो मत। हाँ, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम रो मत। हाँ, शांत हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा। रजनी, पापा के चले जाने को लेकर कोई गिल्टी फील मत करो। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। अगर आना होगा तो खुद अपने आप आ जाएंगे, वरना भूल जाओ ना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। जी। मैं ऑफिस जाकर तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो, वाह, क्या लग रही हो तुम? किसको एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं, आप तो ऑफिस गए थे, नहीं गए क्या? वो मैंने सोचा कि मैदान साफ है तो आ जाऊं। वैसे भी तुम तो वेट कर रही थी ना डार्लिंग। बाबूजी, तेरा डार्लिंग वहां जेल में सड़ रहा है। मैं पापा को अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ला रहा हूं। तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी कि मैं बच कैसे गया। तुमने तो मुझे मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, नहीं? बड़े डिटेक्टिव बन रहे थे, अब सटने दो यहाँ पर। अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत शाम हो गई है। मैं रात को आके इन्हें ठिकाने लगा। मोबाइल तोड़ दो ना इसको। एक बूंद भी आंसू टपकाया ना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। तेरी वजह से मैंने पापा को न जाने कितना बुरा भला कहा। तो शुक्र है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन मैसेज भेज दिया। पापा, 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 गिरी हुई होगी। मैंने सोचा नहीं था। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बीवी कहने में। मैंने पुलिस को फोन कर दिया। अब अच्छे से टाइम बिताना अपने उस डार्लिंग के साथ। सच कहते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, लेकिन यह भी सच है कि झूठ जब तक जीवित रहता है सिर्फ और सिर्फ क्लेश ही फैलाता है। यहां रजनी के इस झूठ को सहारा मिला भूषण और निखिल की आपसी झिझक, आपसी शर्म की वजह से, जिसे आमतौर पर लोग रिश्ते की मर्यादा भी कहते हैं। लेकिन बात छिपाना, साफ साफ बात ना करना या कभी कभार झूठ भी बोल देना, यह रिश्ते की मर्यादा नहीं है, रिश्ते की कमजोरी है। अगर भूषण ने
अपने बेटे से पहले ही उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ रही मुश्किलों के बारे में साफ साफ पूछा होता तो बात यहां तक कभी पहुंचती ही नहीं। भाई एक घर, एक परिवार बनता ही स्त्री पुरुष के संबंध से है। अब विडंबना यह है कि घर में ही इस संबंध पर बात करना शर्मनाक माना जाता है, गंदी बात कहकर टाल दिया जाता है। बाप बेटे से बात नहीं करता है, माँ बेटी से बात नहीं करती है, और नतीजा बच्चे घर से बाहर जाकर तरह तरह की भ्रांतियां अपने दिमाग में डाल लेते हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए, झिझकिए मत, क्योंकि आपकी ये झिझक सिर्फ दुविधाओं को ही जन्म देगी, वहम पैदा करेगी और हो सकता है आगे चलकर किसी अपराध को भी जन्म दे डाले। तो इस झिझक, इस वहम से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान।